बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा का नाम वीर सिंह था और वो अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करता था। वो हमेशा चाहता था कि उसका राज्य ईमानदार, सुखी और समृद्ध बने। लेकिन राजा को यह भी चिंता रहती थी कि कुछ लोग प्रजा को धोखा देकर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। एक दिन राजा के महल में सफाई करते समय एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलने पर उसमें से एक अद्भुत दर्पण निकला। यह दर्पण साधारण नहीं था। राजा ने जैसे ही उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, वो चौंक गया। दर्पण ने उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को स्पष्ट रूप से दिखाया। साथ में दर्पण के किनारे एक शिलालेख था। यह दर्पण केवल सत्य को प्रकट करता है। जो इसमें झूठ बोलने या छिपाने का प्रयास करेगा, उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी। राजा ने तुरंत समझ लिया कि यह दर्पण प्रजा की सच्चाई जानने और उनके स्वभाव को परखने के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य उसे बेचैन कर रहा था। राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने दर्पण के बारे में बताया और सभी से इसे देखने का आग्रह किया। सबसे पहले एक मंत्री आगे आया। वो खुद को राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहता था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसमें उसकी छवि के साथ उसके झूठ और भ्रष्टाचार के दृश्य दिखने लगे। मंत्री डरकर भाग गया। ये देखकर राजा ने तय किया कि अब वो इस दर्पण का उपयोग राज्य के हर नागरिक के लिए करेगा। उसने घोषणा की कि जो भी महल में आएगा, उसे इस दर्पण में देखना होगा। महल में दर्पण आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कई दरबारी जो अब तक राजा के प्रति वफादार होने का दिखावा करते थे, अचानक गायब होने लगे। कुछ प्रजा के लोग जो अमीर बनने के लिए छलकपट करते थे, महल में दर्पण देखने से डरने लगे। राजा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह दर्पण केवल सच्चाई को उजागर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को भी सजा देता है जो अपने झूठ और पापों को स्वीकारने से इनकार करते हैं। एक दिन महल में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, यह दर्पण साधारण नहीं है। ये एक ऋषि का आशीर्वाद और श्राप दोनों है। ये दर्पण लोगों को उनकी सच्चाई दिखाने के साथ साथ उन्हें बदलने का अवसर भी देता है। लेकिन यदि कोई अपनी गलतियों को नहीं मानता, तो ये उसे हमेशा के लिए गायब कर देता है। राजा ने पूछा, तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं? क्या यह सही है कि हम इसे सभी के लिए अनिवार्य करें? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दर्पण की शक्ति को समझो। इसे भय का माध्यम मत बनाओ। इसे केवल उनके लिए उपयोग करो जो बदलाव चाहते हैं, जो अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखते हैं। वे इससे लाभ उठाएंगे। राजा ने साधु की बात को ध्यान में रखते हुए दर्पण का उपयोग बदल दिया। उसने घोषणा की कि जो भी अपनी सच्चाई जानना और खुद को सुधारना चाहता है, वो स्वेच्छा से महल आ सकता है। धीरे धीरे दर्पण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलने लगी। जिन लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उनकी जिंदगी बदलने लगी। वे अधिक ईमानदार, मेहनती और खुशहाल हो गए। एक दिन राजा ने खुद फिर से दर्पण में देखा। उसने पाया कि उसमें उसकी सभी अच्छाइयों के साथ एक कमजोरी भी दिख रही थी, उसकी असुरक्षा। वो अपनी प्रजा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये देखकर राजा ने फैसला किया कि वो अपने डर को दूर करेगा और अपनी प्रजा पर भरोसा करना सीखेगा। ये दर्पण केवल एक साधन था जिसने राजा और उसकी प्रजा को यह सिखाया कि सच्चाई को स्वीकार करना ही असली साहस है। गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सच्चाई को स्वीकार करना और अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखना ही सफलता और शांति की कुंजी है।